अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबिय्य बअदा। सवाल है, क्या जादू का इलाज कुरान हकीम से मुमकिन है? तो क्यों नहीं, जादू का इलाज कुरान हकीम से मुमकिन है कि जादू ही के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी दो सूरतें सूरह फलक और सूरह नास नाज़िल फरमाई। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू किया गया, कुछ लोग इस बात का इनकार करते हैं कि आप पैगंबर हैं, पैगंबर पे जादू कैसे किया जा सकता है, ये तो आपकी शान के ख़िलाफ़ है। तो भाई ये हमें सिखाने के लिए, हमें बताने के लिए कि उन पे भी जादू अगर हो जाए तो उन्होंने इलाज कुरान हकीम से ही किया है। आज भी कुछ लोग कहते हैं जी काले जादू का इलाज जादू से ही किया जाए। कुछ लोग कहते हैं, मरीज़ को डरा देते हैं कि आप पे बड़ा सख्त जादू हुआ है, इसकी मुद्दत गुजर चुकी है, मोहलत ख़त्म हो चुकी है, अब आपका इलाज नहीं है। गलत है। अल्लाह फरमाते हैं कि लौ अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्दिही व नफ़्ख़िही व नफ़सी लौ अनज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन ख़शियतिल्लाह, कि अगर हम कुरान हकीम को पहाड़ों पर नाज़िल कर देते तो पहाड़ भी रेज़ा रेज़ा हो जाते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुरान हकीम में ये असर रखा है, ये ताकत रखी है, ये तासीर रखी है कि कुरान हकीम से हर किस्म के जादू का इलाज भी मुमकिन है, खा वो किसी भी किस्म का हो। देखिए, जब हम पे जादू हो जाता है तो हम नजूमियों के पास चले जाते हैं, जादूगरों के पास चले जाते हैं, जो हमारे ईमान को बर्बाद करते हैं हम उनके पास चले जाते हैं। लेकिन अल्लाह जो शफा देने वाला है उसकी तरफ हम रजू करने के लिए तैयार नहीं हैं, उसकी कलाम की तरफ हम रजू करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो हमें चाहिए कि कभी भी ऐसा मामला हो तो हम अल्लाह और उसके रसूल और उसकी किताब की तरफ रजू करें। इंशाअल्लाह ये मसाइल ठीक होंगे।